गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक पीओ के बारे में, जिसका कि अभी ऑनलाइन जीडी और पीआई होने वाला है। तो इसको कैसे क्रैक करें आज की वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ऑल पे सेलेक्ट कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी सारा बारिश हो रहा है इसलिए आपको कुछ आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक पीओ के बारे में। अगर आपने इसका अभी एग्ज़ाम दिया था हाल ही में फरवरी मार्च में, अगर आपने इसका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट दिया होगा तो आपको मेल आया होगा इसके रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। अभी उसका रिज़ल्ट आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरीके का कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आया होगा अगर आप सिलेक्ट हुए होंगे तो। ओके, एप्टीट्यूड टेस्ट का जो आईसीआईसीआई बैंक ने लिया था उसका रिजल्ट अभी आ चुका है। ये आपका अक्टूबर बैच 2020 के लिए है, ठीक है। आपका सिलेक्शन अक्टूबर बैच 2020 के लिए हो रहा है। ये आपका 55 बैच का सिलेक्शन है आईसीआईसीआई बैंक का। इसमें आपका जो है इस बार ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन रखा गया है, जिसके लिए आपको कहीं भी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही लोकेशन से आप इसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो ग्रुप डिस्कशन होगा 31 अगस्त 2020 से लेके 5 सितंबर 2020 के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट है इसमें, तो इसलिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो जो आपको लिंक इसमें प्रोवाइड किया गया है उस पर जाके अपना सर्वे कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो उसमें आपका एंट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप आराम से ग्रुप डिस्कशन इसका अटेंड कर सकते हैं। ओके, ग्रुप डिस्कशन और पीआई ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए तो ये मेल आ गया है, लेकिन जो पीआई आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू, वो आपका अगले डे भी हो सकता है या उसी डे भी हो सकता है। उसके रिगार्डिंग अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको अभी फोकस जीडी पे करना है। अगर आपका जीडी क्लियर होगा तो पीआई जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। इस समय जो है इस बार ऑनलाइन इसका हो रहा है जीडी। इसके पहले जो है आपका पर्सनल ग्रुप डिस्कशन होता था, लेकिन अभी ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मतलब आपका जूम ऐप के थ्रू हो सकता है या स्काइप के थ्रू हो सकता है या कहीं और वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है। तो ये आपको कुछ लिंक दिया होगा www.surveymonkey.com/r/SSPO कन्फर्मेशन। ये आपको लिंक दिया होगा आपके मेल में। इस पर क्लिक करके अपना जो है सर्वे कंप्लीट कर लेना है आपको। ओके, जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ से आप अपना सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम, आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ फिल करके आपको एस पे क्लिक कर देना है और आपका जो है सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी अगर आप इसका जीडी देना चाहते हो तो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आई होप आप ये सारा चीज़ें कर लोगे। अगर किसी को मेल नहीं आया तो आप समझ लीजिए आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। आप जो है नेक्स्ट बैच के लिए अप्लाई करिएगा। जैसे ही नेक्स्ट बैच आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा चैनल पे, आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और फिर उसको क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसका जीडी को हम लोग कैसे क्रैक करें, क्योंकि इसका जीडी जो है ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन अगर इसका जीडी होने वाला है तो बहुत ही ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू पर्सनल जीडी। ओके, तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट होगा कि ऑनलाइन जीडी में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको मिलेंगे। तो वो सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। उन्हीं टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और टेंशन नहीं लेना है, आराम से ये क्रैक हो जाएगा, ठीक है। कोई दूसरा भी टॉपिक आता है तो उसके लिए भी आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो बेसिक बैंकिंग नॉलेज आपको होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। बेसिक बैंकिंग नॉलेज, जैसे कि लोन क्या हो गया, चेक क्या हो गया, ओके, ये सारे जो बैंकिंग टर्म्स है ये सारे के सारे आपको याद होना या आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो उस पर ही आपको फोकस करना है, ज़्यादा डीप में बैंकिंग अवेयरनेस इसमें नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो आपका पर्सनल इंटरव्यू डेफिनेटली क्लियर होगा। ओके, पीआई के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ओनली जीडी पे फोकस करना है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है जीडी में ही डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं तो उनको पीआई देने को नहीं मिलता है। ओके, तो इसलिए फोकस आपका सबसे ज़्यादा जीडी में होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में काफ़ी कम लोगों को बुलाया जाता है। ओके, तो जीडी अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। जीडी आपको ओनली इंग्लिश में देना है, ठीक है। ओनली इंग्लिश में ही आपका जीडी होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपका टूटी फूटी भी इंग्लिश है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ही आपको बोलना है। ओके, तो काफ़ी सारा चीज़ें मैंने ओवरऑल बता दिया है। अब मैं बताता हूँ जीडी टॉपिक्स आपके कौन कौन से आने वाले हैं।
तो पहला आपका टॉपिक रहेगा रोल ऑफ डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग। बैंकिंग में डिजिटाइजेशन का रोल क्या है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है और उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या, सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। इस पे आपका एक टॉपिक हो सकता है और जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उसको आपको पूरे के पूरे कंप्लीट करके जाना है। किसी भी टॉपिक पे आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत तो उसके बारे में नॉलेज होना। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पे डाल दिया है, थोड़े बहुत जानकारी यहाँ डाल दिया है, आराम से पढ़ सकते हैं और अन्य जानकारी आप इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस ओवरऑल आपको याद होना, कोई डीप नॉलेज इसके बारे में नहीं होना। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी इंडियन। ओके, जैसे आधार कार्ड वगैरह वगैरह, ठीक है, इलेक्शन कार्ड, तो ये सारे जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है हर एक इंडियन के लिए। तो इनकी क्या ज़रूरत है, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। वहाँ पे जब जीडी दोगे तो उसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा, तो इसलिए इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं वगैरह वगैरह। ओके, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल बस आपको पता होना चाहिए, बाकी कोई डिटेल नॉलेज इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजी चेंजिंग द फेस ऑफ एजुकेशन। टेक्नोलॉजी के कारण एजुकेशन अभी किस तरीके से एडवांस हो चुका है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताना है। ओके, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले अपना एजुकेशन किस तरीके से था, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो आपके वन क्लिक में आपको पता चल जाती है। ठीक है, तो इसी बारे में आपको बताना है कि टेक्नोलॉजी के कारण एजुकेशन में हमारा क्या चेंजेस अभी हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्थ वाला, सोशल नेटवर्किंग इन आवर लाइव्स। ओके, सोशल नेटवर्किंग इन आवर लाइव्स, हमारे लाइफ में सोशल नेटवर्किंग का क्या महत्व है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, सारा चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में भी आपको जीडी टॉपिक्स पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियसली पूछे गए जीडी टॉपिक्स हैं, तो इसी में से कोई भी एक टॉपिक पे आपका जीडी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, क्योंकि अभी सोशल लाइफ जो है काफ़ी लोगों की कम हो चुकी है इंटरनेट वगैरह आने की वजह से। सब घर पे ही बैठ के सारा कुछ चीज़ें एक्सेस कर लेते हैं। बच्चे ग्राउंड में जाके खेल नहीं सकते, ओनली घर में ही रह के मोबाइल पे खेलते रहते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा सोशल नेटवर्किंग पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आप जीडी में बता सकते हो। ठीक है, बहुत आसान होता है इसको क्लियर करना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, बहुत ही ईजी आपका जीडी होता है, बस आपको इंग्लिश पे अपना ध्यान देना है और चुप नहीं रहना है, मतलब आप ऑब्जेक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक है हमारा जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। पहले के ज़माने में क्या होता था, कुछ भी अगर होता था तो एक ही डॉक्टर होता था, लेकिन आज के ज़माने में हर एक स्पेशलाइजेशन डॉक्टर आपको मिल जाएगा हर एक कैटेगरी में। ओके, जैसे कि कोई आँख का, कोई नाक का, मतलब हर एक स्पेशल डॉक्टर आपको मिल जाएगा स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। तो वही बोलता है कि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में इनका हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमको फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ETC। ओके, तो इसी बारे में आपको वहाँ पे बोलना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान से टॉपिक है ना, इतने ही आसान से टॉपिक आपको वहाँ पे दिए जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली वहाँ पे आपको। ओके, पर्सनल इंटरव्यू के लिए मैंने बताया आपका बैंकिंग अवेयरनेस, बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस आपको आना चाहिए, बस 100% आप इसको क्लियर कर सकते हो अगर आप स्ट्रेटजी अपनाते हो तो। ठीक है, क्योंकि मैंने ये क्रैक किया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हीं को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ये सारी डिटेल आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, पढ़ सकते, याद रख सकते अपने दिमाग में, और अपने मन से जो भी आपको अच्छा लगता है वो वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।